थे गोपियों को समझाने के लिए। वहां जाकर के गोपियों के सामने उद्धव जी ने भाषण देना चालू कर दिया कि अरे गोपियों, नंद बाबा, यशोदा जी, आप किसके चक्कर में पड़े हुए हो? अरे जिस कन्हैया को आप अपना पुत्र मानती हो, ये परब्रह्म परमात्मा है। न इसका आदि है, न अंत है, न ये जन्म लेता है, न मरता है, न इसका कभी संयोग होता है, न वियोग होता है। आप किनके चक्कर में पड़ी हुई हो? खूब ज्ञान उद्धव जी दे रहे थे। उसी समय पर राधिका जी के चरण पर एक भ्रमर आकर के उनके चरणारविंद के ऊपर बैठ गया। राधा जी ने उस भ्रमर की ओट से कहा कि अरे भंवरे, तू मेरे पैर पे आकर के मत बैठ। ये जितने भी काले होते हैं सब कपटी होते हैं। ये काले काले सब कपटी हैं। अरे यही कन्हैया एक बार बामन बनकर के पहुंच गया बलि के द्वार पर, और वहां जाकर के बलि से 3 पैर भूमि मांगी, और जब नापने का नंबर आया तो त्रिविक्रम रूप बना लिया। अरे आप कहीं कपड़े लेने के लिए जाओ और कपड़े वाले से पूछो कि भैया कपड़ा कितने रुपए मीटर दिया? वो बोले भैया 200 रुपए मीटर का कपड़ा है। बोले ठीक है 3 मीटर नाप के दो। तो अपना वाला मीटर निकाले बेचारा नापने के लिए। बोले इस वाले मीटर से मत नापो, तुम अपना वाला मीटर निकालो लंबा चौड़ा। बताओ ये बेईमानी है कि ईमानदारी है? बोले इस कपटी ने जाकर के उस बलि को छल लिया। अरे बाली सुग्रीव दोनों बेचारे कितने अच्छे भाई थे, जाकर के उन दोनों को लड़ा भिड़ा दिया और एक को तो मार ही डाला। कितना कपटी है। अरे चाहता तो समझा देता, बुझा देता, दोनों भाइयों की वापस से मैत्री करवा देता, लेकिन मरवा दिया। अरे वो बिचारी सूपनखा कितनी सुंदर बन करके सज धज करके इसके पास में आई थी। सूपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी में जाकर के बड़ा ही सुंदर रूप बना करके इसके सामने आ गई। अरे शादी नहीं करनी थी तो 2 टुक मना कर देता, बेचारे की नाक कान काटने क्या जरूरत थी? ना तो अपने लायक रखा, ना दूसरों के लायक ही छोड़ा। उद्धव जी भी समझ गए कि भैया इन जिन गोपियों को अपन समझाने आए हैं, इनको तो भगवान के एक रूप ने 3-3 रूपों का ज्ञान है। ऊधो सूधो वे चलियो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी तो प्रेम बजायो ढोल। तो भक्तों को तो प्रेम चाहिए भगवान के साथ में। उनको तो खाना भी है, पीना भी है, नाचना भी है, गाना भी है। इस प्रकार से सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। केवल भक्तों के सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के हित के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अपने घर में होता है, अपने कमरे में होता है, तो वो चाहे जैसे बैठा रहे, उसको वो भले घर की ड्रेस में बैठा रहे, पूरे कपड़े चाहे न पहने, केवल बनियान में ही बैठा रहे, तो कौन उसको कुछ कह रहा है? लेकिन वही व्यक्ति अगर उसको किसी शादी में जाना हो, बाजार में अगर जाना है, तो बढ़िया से कपड़े पहन के जाएगा कि ऐसे उठ के चल देगा? उसी प्रकार से हमारे परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण रूप में रहते हैं तो किसी को नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि अपने कमरे में कौन देख रहा है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो कपड़े पहन के जाते हैं, और जैसा अवसर होता है वैसे ही अपन कपड़े पहनते हैं। शादी में जाना है तो बढ़िया वाले कपड़े पहन के जाएंगे, होली खेलना हो तो थोड़े फाटे टूटे वाले कपड़े पहन लेंगे, खराब हो जाते होली में कपड़े। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी जिस अवसर जैसा अवसर होता है वैसा ही नाम, वैसा ही रूप धर करके और प्रकट होते हैं। खंबा फाड़ने की जरूरत थी तो नरसिंह बन करके आ गए, क्योंकि राम जी तो हमारे कोमल है, कृष्ण भगवान तो कोमल है, इनसे खंबा नहीं फटेगा, इसलिए नरसिंह बन करके आए।
पृथ्वी का पता लगाना था, इसलिए वराह बनकर के आए, क्योंकि वराह की जो नाक होती बड़ी तेज होती, तत्र गंधवती पृथ्वी। भक्तों को सुख पहुंचाना था तो छेले छबीले कन्हैया बनकर के आए। पतिव्रत धर्म का पालन करना था तो राम जी बनकर के आ गए। तो जैसा अवसर वैसे ही नाम रूप को ग्रहण करके वही निरुपम निरुपाधि परब्रह्म निर्गुण परमात्मा ही प्रकट होकर के और आते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। चींटी के पग घुंघरू बाजे, सो भी साहेब सुनता है। कल्पना करो, चींटी कितनी छोटी होती है। चींटी के पैरों की कल्पना करो, कितने छोटे छोटे 6 पद होते हैं, कितने छोटे छोटे पैर होते हैं। उन पैरों में बनने वाले पायजेब की कल्पना करो, उस पायजेब में लगने वाले घुंघरू की कल्पना करो, वो भी जब बजते हैं तो परमात्मा सुन लेता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न हो देगो। वो सभी का ध्यान रखता है, ऐसे हमारे परमात्मा।